प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। आइए आज हम लोग हिंदी में दी हुई एकांकी का अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला अध्याय है दीपदान, जिसके लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। तो यह एक ऐतिहासिक घटना है, उसी पर आधारित है। इसका मुख्य पात्र पन्नाधाय है और जो इसमें बनवीर है यह एक खलनायक की भूमिका निभा रहा है। कीरतबारी जो है तो ये महल में जूठा कूठा जो होता है उसको ले जाने वाला है, और कुंवर उदय सिंह है, और एक पात्र है चंदन, जो चंदन पन्नाधाय का पुत्र है। तो कहानी शुरू होती है। राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित दीपदान एकांकी की कथा वस्तु चित्तौड़ की एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र बनवीर चित्तौड़ की गद्दी पर बैठना चाहता था। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद उनका जो छोटा भाई है, जिसका नाम पृथ्वी सिंह है, उसी का जो दासी पुत्र है जिसका नाम बनवीर है, वह चित्तौड़ की गद्दी पर बैठना चाहता था। उसके हृदय में निष्कंटक राज्य करने की इच्छा प्रबल हो जाती है। वह यह सोचता है कि कोई ऐसा उपाय किया जाए कि जिससे मैं भय रहित राज्य करूं, मुझे किसी का भय न हो, निष्कंटक राज्य करूं, इसकी इच्छा उसके अंदर जाग जाती है। वह रात में सोए हुए महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर देता है तथा राज्य के उत्तराधिकारी राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह की हत्या की तैयारी करता है। उसके अंदर जो यह निष्कंटक राज्य करने की इच्छा है वो इतनी बलवती हो गई है कि वह रात में ही सोए हुए महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर देता है तथा उस राज्य के जो उत्तराधिकारी हैं राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह, उनकी हत्या करने की तैयारी करता है। उदय सिंह चूँकि अभी छोटे हैं, नाबालिग हैं, अभी बच्चे हैं, तो उनकी हत्या करना चाहता है। उसकी तैयारी में वो जुट जाता है। इसके लिए बनवीर मयूर पक्ष नामक कुंड में दीपदान के उत्सव का आयोजन बिना समय के ही करता है। जब कोई भी काम समय से होता है तो उसमें संदेह कम बनता है, लेकिन जब समय के विपरीत बिना समय के कोई काम होता है तो उसमें संदेह बन जाता है। ऐसे ही जो है मयूर पक्ष में ही दीपदान के उत्सव का आयोजन शुरू कर देता है बनवीर। पन्नाधाय उदय सिंह की संरक्षिका है। जो पन्नाधाय है वो जो राजमहल में रहती है, वह उदय सिंह का देखभाल करने वाली है। उदय सिंह की सारी देखभाल वही पन्नाधाय करती है। वह बनवीर के इस षड्यंत्र को समझ जाती है और बालक उदय सिंह को उत्सव में जाने से रोक देती है। पन्नाधाय एक चतुर महिला है। वह बनवीर के इस षड्यंत्र को, इस प्रपंच को समझ जाती है और जो छोटा बालक उदय सिंह है, जो राजकुंवर है, उसको उत्सव में जाने से रोक देती है, क्योंकि उत्सव में जाएगा तो वहाँ बनवीर जो है अपनी जो सोच है उसके स्वरूप वह जो है कुंवर उदय सिंह की हत्या कर देगा। लेकिन जैसे ही पन्नाधाय उसको रोकती है, उत्सव में जाने नहीं देती है, मना करती है, तो इससे जो बालक उदय सिंह है वो रूठ कर बिना खाए ही जमीन पर सो जाता है। बच्चों का जिद है, बच्चों का हठ है। वह उसको जाने से जब रोका जाता है तो वो रूठ जाता है, नाराज हो जाता है और बिना भोजन किए ही जमीन पर सो जाता है। कुछ रात गए जब पन्नाधाय अंतःपुर की परिचारिका यानी दासी शामली से विक्रमादित्य की मृत्यु का समाचार सुनती है, तब वह बहुत दुखी होती है और उसका संदेह पुष्ट हो जाता है। जैसे ही कुछ रात बीतता है तो पन्नाधाय की जो अंतःपुर की परिचारिका है, जो अंतःपुर की दासी है, जिसका नाम शामली है, शामली आ करके पन्नाधाय को समाचार सुनाती है
कि सोए हुए विक्रमादित्य की हत्या हो गई है। यह सुन करके वह बहुत दुखी हो जाती है और उसका जो संदेह है, उसके मन में जो संदेह बैठा हुआ है, वह संदेह और भी पक्का हो जाता है और मजबूत हो जाता है। पन्ना उदय सिंह के प्राण बचाने की चिंता में व्याकुल हो जाती है और इस समारोह का लाभ उठाकर दरबार के जूठे पत्तल फेंकने वाले कीरत नाम के बारी से मंत्रणा कर उदय सिंह को जूठे पत्तलों में छिपा देती है और अपने पुत्र चंदन को बिना कुछ खिलाए ही उदय सिंह के पलंग पर सुला देती है। यहाँ पर यही त्याग पन्नाधाय को अमर कर देता है। पन्नाधाय उदय सिंह के प्राण को बचाने की जो उसकी चिंता होती है, वो व्याकुल हो जाती है कि किस तरह से कुंवर उदय सिंह के जान को बचाया जाए, उनके प्राणों की रक्षा कैसे की जाए। इसलिए जो वो समारोह हो रहा है, उस समारोह का ही लाभ उठाकर दरबार के जूठे पत्तल फेंकने वाले कीरत नाम के जो बारी है, उससे गुप्त मंत्रणा किया है और उससे गुप्त मंत्रणा करने के बाद, सलाह मशविरा करने के बाद उदय सिंह को जूठे पत्तलों में ही छिपा देती है और अपने पुत्र चंदन को बिना कुछ खिलाए ही उदय सिंह के पलंग पर सुला देती है। जिस पलंग पर उदय सिंह सोते हैं, राजकुंवर उदय सिंह सोते हैं, उस पलंग पर पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को सुला दिया और चद्दर से ढक दिया। थोड़ी देर बाद ही बनवीर हाथ में नंगी तलवार लिए उदय सिंह के कक्ष में प्रवेश करता है। बनवीर को तो कुछ पता नहीं था, वो तो यही जानता है कि ये उदय सिंह का बिस्तर है, तो इस पर सोने वाला भी उदय सिंह ही है और कोई दूसरा नहीं है। कह रहे हैं कि जैसे ही वह नंगी तलवार हाथ में लिए हुए उदय सिंह के कक्ष में प्रवेश करता है, इधर उधर की बात पूछने के बाद वह पन्नाधाय को जागीर देने की लालच देता है और पन्ना को अपने षड्यंत्र में शामिल करना चाहता है कि पन्ना उसकी बातों पर ध्यान न देकर अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहती है और अंत में बनवीर को फटकार देती है। इस तरह से वह हाथ में नंगी तलवार लिए हुए कुंवर उदय सिंह के कमरे में प्रवेश करता है, कक्ष में प्रवेश करता है, इधर उधर देखता है, फिर पन्ना को बहकाने का प्रयास करता है, प्रलोभन देता है, उत्कोच देने का प्रयास करता है, जागीर देने की लालच देता है कि किसी तरह से वह उसके प्रपंच में, उसके इस षड्यंत्र में शामिल हो जाए। लेकिन पन्ना जो है उसकी एक भी बातों पर ध्यान न दे करके अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहती है और अंत में बनवीर को बहुत फटकारती है, बहुत धिक्कारती है। इसके बाद क्रुद्ध होकर बनवीर बालक उदय सिंह को खोजता है और पन्नाधाय साहस के साथ तलवार उठाकर बनवीर पर आक्रमण करती है, किंतु वह व्यर्थ हो जाता है। कह रहे हैं कि जब पन्नाधाय उसकी बातों में नहीं आई है, बनवीर की बातों में नहीं आई, उसके प्रलोभन में नहीं फंसी है, तो बनवीर जो है क्रोधित होकर के उदय सिंह को खोजने लगता है और इतने ही में पन्नाधाय भी जो है साहस करके तलवार लेकर बनवीर पर आक्रमण करती है, लेकिन वह आक्रमण व्यर्थ हो जाता है। उससे बनवीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस पर बनवीर दौड़कर पलंग पर सोए हुए चंदन को उदय सिंह समझकर पन्ना की आंखों के सामने तलवार से उसे मौत के घाट उतार देता है। इस अफरा तफरी में बनवीर जो है दौड़ करके घबरा करके पलंग पर सोए हुए चंदन को उदय सिंह समझकर, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले पन्नाधाय ने चंदन को उदय सिंह के बिस्तर पर सुलाया था, तो वह ये समझा, बनवीर समझा कि ये उदय सिंह ही सोया है। उदय सिंह ही समझ करके पन्ना की आंखों के सामने ही तलवार से उसे मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार बनवीर के इस क्रूर कांड और पन्नाधाय के अपूर्व त्याग और बलिदान के साथ इस एकांकी की कथा वस्तु समाप्त हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही है।
आप इस एकांकी की कथा वस्तु को अपनी कॉपी में साफ और सुंदर अक्षरों में लिख करके दिखा दीजिए। आपका दिन शुभ हो।